शिव सतगुरुदेव की जय, संत भगवान की जय, सत कबीर की जय। जय जय हो गुरुदेव साहेब, बंदगी साहेब, बंदगी साहेब, बंदगी। ध्यान से सुनिए प्रेमियों, सत्संगियों। पैसा से आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा वचन नहीं मिलेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए कबीर साहब कैसे प्रकट हुए। साहेब साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संवत 1455 फसली सन 80 ईस्वी 1398 महीने ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार। देखिए कितना अच्छा दिन थे। सोमवार समय 4 बजे सुबह और ब्रह्ममेला के मुहूर्त में आकाश से दिव्य ज्योति उतर कर काशी के लहर तारा तालाब में कमल पुष्प पर बच्चा रूप में परिणत होना। उस समय तालाब पर रामानंद स्वामी के प्रमुख शिष्य अष्टानंद जी महाराज बैठे थे, जो उस समय दिव्य ज्योति को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए अपने आप से कहते हैं, यह क्या, यह कैसा प्रकाश, ऐसा तो कभी नहीं देखा हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा हूँ। देखता है कि सारे तालाब का कमल पुष्प खिल गया। कबीर साहब ऐसा थे कि जो नहीं होने वाला दिन को रात, रात को दिन, ऐसा तो कभी नहीं देखा हूँ। देखता है कि सारे तालाब का कमल पुष्प खिल गया। चिड़िया चहचहाने भौरा गुनगुनाने लगा। ये अद्भुत दृश्य को देख अष्टानंद जी आश्चर्य करते हुए कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा अपने आप से कहते हुए वहाँ से सीधे रामानंद स्वामी के आश्रम पर आते हैं। आश्रम में स्वामी जी बैठे हैं अपने सिंहासन पर। अष्टानंद आश्रम में प्रवेश कर स्वामी जी के आगे हाथ जोड़कर दंडवत कर, साहेबंगी कर कुछ कहने की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। रामानंद स्वामी, कहो अष्टानंद, कैसे आना हुआ यहाँ? यह तो आपका पूजा ध्यान का समय है। इस समय आपका यहाँ आना लगता है। कोई खास बात लेकर आए हो? कोई खास बात लेकर आए हो? बताओ क्या बात है? अष्टानंद जी, गुरुदेव, अभी मैं लहर तारा तालाब से आ रहा हूँ। नित दिन के अनुसार आज भी उस तालाब पर ब्रह्म मुहूर्त में बैठा था। एकाएक दिव्य प्रकाश से उतरते देखा, जो तालाब में आकर ठहर गया, जिससे सारा तालाब प्रकाश हो जगमगा गया। तालाब के सारे कमल पुष्प खिल गए। चिड़िया चहचहाने तथा भौरा गुनगुनाने लगा। यह समय असमय में देखकर मुझे बहुत अद्भुत लगा। कमल सूर्योदय होने पर खिलता है, सो उदय से पहले उस प्रकाश से ही खिल गया। कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा क्यों हुआ? पूछ रहे हैं रामानंद स्वामी से, ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए आपके पास आया हूँ। गुरुदेव, आप ही बतावे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है? आप ही कुछ बता सकते हैं। रामानंद स्वामी जी कुछ ध्यान मुद्रा में होकर कहते हैं कि लगता है कि कोई महापुरुष का आगमन पृथ्वी पर हुआ है, जो कुछ देर में पता चलेगा। देखने तथा सुनने में आएगा तो देखो तो आगे क्या होता है। पर्दा गिरता है
दूसरा दृश्य, नीरू नीमा का जुल्हा जिसका, नीरू नाम का जुल्हा जिसका घर काशी था, नीमा नाम की लड़की जिसका जन्म काशी बगल में ही मरुआडीह नामक गांव में हुई थी। नीरू का विवाह बचपन में ही नीमा के साथ हुई थी। कुछ दिन बीतने पर जब दोनों दंपति जवान हुए, एक रोज नीरू ससुराल गया और अपने पत्नी को गौना कराकर अपने घर को चला। वह जेठ पूर्णिमा का दिन था। कड़ी धूप, काफ़ी गर्मी थी। कुछ दूर चलने पर नीमा को प्यास लगी। नीमा नीरू से कहा, स्वामी मुझे बहुत जोर प्यास लगी है, अब मैं प्यास के मारे चल नहीं सकती हूँ, अतः मुझे पानी पिलाइए। नीरू, नीमा देखो, कुछ दूर पर लहर तारा नाम का तालाब है, उसमें हमेशा पानी रहता है, जाओ पानी पीकर आओ, तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। देखिए नीरू नीमा का कितना भाग्य है। नीमा का पानी पीने तालाब में जाने नीमा जहो पानी में प्रवेश करती हैं कि अचानक एक बच्चे का किलकारी का शब्द नीमा के कानों में सुनाई पड़ता है। नीमा आवाज़ की तरफ नज़र उठाती है। उनकी नज़र एक बच्चा पर पड़ती है। वो दौड़कर वहाँ जाती है। दिखती है कि एक पूर्ण विकसित कमल फूल पर एक नवजात शिशु हाथ पांव फेंकता, कौतूहल करता किलकारी कर रहा है। इधर उधर चारों तरफ नज़र फैलाती है, कोई नज़र नहीं आती है। साथ ही उनका प्यास बुझे जाती है, यानी पानी पीने का शुद्धि भूल जाती है। बच्चा पर मोहित होकर झट बच्चा को गोदी में उठा लेती है और पति के पास आती है। नीरू नीमा की गोदी में कुछ छिपा देख कर कहता है कि आंचल में क्या छिपा कर रखी है। नीमा बच्चा को दिखाते हुए, स्वामी जी ये देखिए कैसा सुंदर बच्चा ये है। ये बच्चा मैं तालाब में कमल फूल पर पाई है। देखिए ना कितना सुंदर बालक है। नीरू नीमा को समझाते हुए, देखो नीमा, तुम अभी पहल गौना आने रुखसती बिदागरी होकर सासुर जा रहे, जैसे मैथिली बिदागरी हो गया होकर सासुर जा रही है। यह बच्चा देखकर लोग हंसेंगे, उपहास करेंगे, कहेंगे कि नीरू की पत्नी पहले गौना ही में नैहर से बच्चा लेते आई है। तुम्हारी निंदा होगी, साथ साथ मेरी भी प्रतिष्ठा धूल-मिल हो जाएगी। इसलिए जहाँ से यह बच्चा लाई है वहीं रख आ। इसी में मेरा तेरा भलाई है, तेरा मेरा इसी में भलाई है कि बच्चा जहाँ से उठाई है वहीं जाके रख दो। नीमा, नहीं पतिदेव, इस बच्चा को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सुंदर बालक कहीं नहीं देखी थी। लोग कुछ भी कहे, परंतु आप तो हमारे साथ है। आप तो जानते हैं कि यह बच्चा हमने तालाब में पाई है। परिजन हंसने दो, हंसे न सजन लोग। नीरू के बहुत समझाने पर भी जब नीमा बालक छोड़ने को तैयार नहीं हुई, तब नीरू क्रोध में आकर नीमा को मारने पर उतारू हो गया। बहुत त्रास दिखाता है। नीमा बहुत अर्जी मिनती करती है कि तब आकाशवाणी होता है, हुई नभ में वाणी अचरज मानी, सुनी के भय अति दीन। अब बहु कथा बुझाइए, परविल जाए ब्रह्मांड नर और नारी। कछु करने छूटे
यम धर लुटे जोल्हा नरकंद आयो। आ तोही तारन काजा मनुष्य साजा लेने आए तुही भाई। आ ले चल घर अपना सोचन सपना मन में कछुन सुहाई, मन में कछुन सुहाई। इस तरह साहेब नीरू नीमा को पिछले कई जन्मों की बातें बताते हुए कहते हैं, ये नीरू तूने पहले जन्म में सुपद देह में था, तब ब्रह्मांड हुआ, तब फिर नहीं चेता, अब जुल्हा तन मिला है। हर बात मैं तुझे चेताने आए हैं, तुम नहीं चेतता है तो इसलिए मन में अन्य किसी तरह का सोच विचार करना छोड़ दो और इस बालक को अपने घर ले चलो। इस आकाशवाणी को सुन नीरू का क्रोध शांत हो जाता है। चौपाई तब आज्ञा दीन्हा गोद में लीन्हा नूमा मन हर्षाई। जब नीरू बच्चा को अपने घर ले चलने का आज्ञा देते हैं, तब नीमा खुशी खुशी बालक को गोद में लेकर अपने घर काशी को चलते हैं। दोनों दंपति भजन। जेठ की महीने माँ गर्मी थी, बड़ी जोर पर गट भेलने, काशी में कबीर की बंदी छोर, नूर काला को गोला काशी से, काशी लहर तालाब कमल फूल फुलाया, फूल पर खेल बालक चित चोर प्रगट भेलनिया, काशी में कबीर की बंदी छोर। अष्टानंद स्वामी बैठे ध्यान लगाए, तेज स्वरूप साहेब का दर्शन पाए। साहेब को लीला जाने न कोई, और प्रगट भेलनी काशी के कबीर के बंदी छोर। नीरू गौना करा के आ रहे हैं काशी में, और पानी पीने नामी चले सागर को ओर, प्रगट भेलनी काशी में कबीर की कबीर बंदी छोर। बालक दुखी बालक देखो नीमा आती, हर्षाई हर्षिता होकर बालक गोद में उठाई, आंचल छिपा के चल ली। घर की ओर प्रगट भेलनिया काशी में कबीर की बंदी छोर। धर्मदास अति हर्षाई, 56 करोड़ सतगुरु चरण पर लौटाई। मर्जी है साहेब की ले जाए जाहे ओर, प्रगट भेलनी काशी में कबीर है बंदी छोर। प्रेम से बोल सतगुरुदेव की जय, संत भगवान की जय, सत कबीर की जय। हे प्रेमियों, सत्संगियों, भजनियों, साहे बंदगी